नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम। बेटा किताब देना वहाँ से। आ जाओ। पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कल हमने निश्चय व्यवहार का स्वरूप देखा था। कोई बता पाएगा कुछ थोड़ा बहुत? सच्चे निरूपण को और व्यवहार निरूपण को। ठीक है, जैसे हम कहें आत्मा को ज्ञान स्वाभाविक कहना, ये कौन से न्याय का विषय होगा? क्यों? सच्चा निरूपण है। और जीव को मनुष्य देव नार की तिर्यंच कहना क्यों? क्योंकि उपचरित निरूपण है। दूसरा क्या कहा था? एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय है। ठीक है, तो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना कौन से न्याय का विषय है? और मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ठीक है, व्यवहार न्याय का विषय। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी की कहना, तो बोलना, चलना, खाना, पीना, ये पुद्गल की क्रिया है। ये कौन से न्याय का कथन हो गया? अरे पुद्गल की क्रिया कह रहा हूँ बेटा। देखो, बोलना, चलना, खाना, पीना, अगर मैं इसको जीव की क्रिया कहूँ तो ये व्यवहार न्याय होगा। पुद्गल की क्रिया ना, जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी की कहना, ये कौन सा न्याय हो गया? बेटा चेयर पे बैठ जा, बैठना तो ऊपर बैठ जा, सहारा मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? फिर अब देखो, हमने 3 बातें कही थी, अब एक एक बात को समझना। व्यवहार ने स्वद्रव्य पर द्रव्य को, ठीक है, क्या करते? देखो 3 पॉइंट हैं। स्वद्रव्य पर द्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को, इन 3 को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। अब देखो पहला पॉइंट, स्वद्रव्य पर द्रव्य को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इसका खुलासा आप करेंगे। बताएगा कोई एग्जाम्पल? किताब खोलो बेटा। देखो, आत्मा को मनुष्य देवादि रूप कहना, ठीक है, और ये जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर को, इन इंद्रियों को पंचेंद्रिय जीव कहना, तो है तो ये पर द्रव्य, लेकिन इसको स्वद्रव्य में मिलाकर निरूपण किया। ठीक है, तो ये व्यवहार न्याय का कथन हो गया। जैसे मनुष्य जीव, समझ में आया? पंचेंद्रिय जीव, तो पंचेंद्रिय तो पुद्गल है और जीव न्यारा है, तो जीव स्वद्रव्य है, इंद्रियां पर द्रव्य है, लेकिन इनको मिलाकर निरूपण किया। क्या? मनुष्य जीव, पंचेंद्रिय जीव। लिख लो पहला पॉइंट ये कल वाली परिभाषा में। दूसरा क्या था? उनके भावों को। अब भाव क्या है? जैसे गोरा काला, ये किसका भाव है? गोरा काला किसका भाव है? जीव का कि शरीर का? शरीर का। लेकिन अब कहें गोरा जीव, काला जीव, मोटा जीव, पतला जीव, समझ में आया?
अच्छा, अब जानना किसका भाव है, पुद्गल का कि जीव का? ठीक है, लेकिन इंद्रिय मैंने कान से जाना, आँख से जाना, नाक से जाना, नाक जानती है खुशबू को, सुगंध को, दुर्गंध को, आँख रूप को जानती है, कान शब्द को जानते हैं। ये क्या हो गया, किसी के भाव को किसी के भाव में मिलाकर निरूपण कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तीसरा पॉइंट क्या था, कारण कार्य आदि को। ठीक है, जैसे ज्ञान का कारण कौन है, ज्ञान एक कार्य है, उसका कारण कौन है, आत्मा या पुद्गल? लेकिन चश्मे से ज्ञान होता है, मैं चश्मा नहीं लगाऊं तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, जान नहीं पाता। चश्मा लगा लूँ तो मैं अच्छे से जान पाता हूँ। तो ज्ञान का कारण आत्मा है, लेकिन ज्ञान का कारण चश्मे को कहना, इंद्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति कहना, पुस्तक से ज्ञान की उत्पत्ति कहना, शास्त्र से ज्ञान की उत्पत्ति कहना, ये क्या हो गया, कारण कार्य आदि को किसी के कारण को किसी में मिलाकर उसका हेतु क्या है। ठीक है, अच्छा अब आप बताना, बोलने रूप जो क्रिया होती है, ठीक है, इसका कारण कौन है, भाषा वर्गणा, उद्गल। लेकिन क्या मानना कि मैंने बोला, मेरा अच्छा गला है, मैं अच्छे से गाता हूँ, क्या किया उसने, कारण कार्य आदि को मिक्स, कार्य क्रिया पकड़ी ना। अब एक और निश्चय ने क्या करता है कि वो किसी को किसी में मिलाकर निरूपण नहीं करता। चलिए आगे बढ़िए। निष्कर्ष पढ़ लिए थे हमने, निष्कर्ष नीचे 6 पॉइंट थे ना। निश्चय का विषय अभेद है, निश्चय सच्चा निरूपण करता है, निश्चय सत्यार्थ है। अच्छा, व्यवहार ने असत्यार्थ है। यहाँ असत्यार्थ का मतलब उपचार करता है, असत्यार्थ का मतलब झूठ नहीं है। कल पूछ रहे थे ना, असत्यार्थ का मतलब झूठ नहीं है। आपने 11वीं गाथा पढ़ी होगी, व्यवहारो भूदत्तो, हमने ली थी प्रवचन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है वो, सम्यक दर्शन कराने वाली। लास्ट की लाइन क्या है कि जो ऐसा मानता है वो सम्यक दृष्टि होता है। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो, कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि होता है। तो जिसको सम्यक दृष्टि होना हो वो भूतार्थ का आश्रय ले। देखो भूतार्थ एक तो ये होता है जिसको मुख्य करें वो भूतार्थ है। ठीक है, जो अपने प्रयोजन भूत हो वो भूतार्थ है। समझ में आया? तो ये वक्ता की इच्छा पर अथवा ज्ञाता के अभिप्राय पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोजन क्या है, उसके हिसाब से मुख्य गुण किया जाता है। ठीक है, फिर हमने अभी कह दिया था, ये नीचे पढ़ लिया था, व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यहवद खलु एको न दुनिच्छयस जीवो देहो यकदा विये कट। समझ गए? व्यवहार ने कहता है निश्चय से दोनों एक नहीं हो सकते। अब देखो नीचे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैंने उल्टे बोल दिया, सॉरी, करेक्ट कर लेना, अच्छी बात है, आप लोग पकड़ लेते हैं, मैं तो भूल गया फ्लो में। व्यवहार ने क्या कहते हैं, देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है।
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार मात्र एक अखंड वस्तु में भेद ही नहीं करता, अपितु दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद भी स्थापित करता। अंडरलाइन कर लो इसको। यानी व्यवहार ने के दो काम, भिन्न भिन्न वस्तुओं को मिलाकर एक कहता है और एक अखंड वस्तु में भेद करता है। तो दोनों काम है, एक सद्भूत व्यवहार का विषय और एक असद्भूत व्यवहार का। मैंने करेक्ट की थी ना आपकी परिभाषा, यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ था शायद वैदेही ने, तो उसने लिखा था कि भेद करता है वो व्यवहार है, कि भेद नहीं करता, अलग अलग वस्तुओं में अभेद करता है, एक वस्तु में भेद करता है। और निश्चय ने क्या करता है कि जो एक अभेद वस्तु है उसको अभेद कहता है और जो भिन्न भिन्न है उसको भिन्न भिन्न कहता है। इसी प्रकार निश्चय मात्र एक अखंड वस्तु में भेद का निषेध कर अखंड की स्थापना ही नहीं करता, अपितु दो जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं जिनमें व्यवहार के प्रयोजनवश हमने एकता स्थापित कर ली थी उसका भी निषेध करता है, उनको भिन्न भिन्न बताता है। माने ये यथार्थ निरूपण सो निश्चय। इस प्रकार निश्चय न का कार्य पर से भिन्न और स्व से अभिन्नता स्थापित करना है। समय सार में ये तो कहा ना, दर्शाऊं एक विभक्त को। एक विभक्त मतलब क्या है? अपने से एक रूप, पर से विभक्त रूप, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि किंतु सुलभ न। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, यानी अपने स्वरूप से अभिन्न और पर से भिन्न। और व्यवहार का कार्य अभेद वस्तु में भेद करके समझाने के साथ साथ, अंडरलाइन कर लेना, व्यवहार का कार्य, ये व्यवहार प्रश्न बना लो। व्यवहार का कार्य क्या है? अंडरलाइन कर लो। व्यवहार का कार्य अभेद वस्तु को भेद करके समझाने के साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग व तत्निमित्तिक, ठीक है, तन्निमित्तक संयोगी भावों का ज्ञान कराना है। समझ गए व्यवहार का क्या कार्य है? इसमें आंसर लिखेंगे आप सभी, अंडरलाइन कर लो बेटा, चाहे तो पेंसिल से साइड में लिख लो, व्यवहार का क्या कार्य है, ये क्वेश्चन है। इसीलिए निश्चय न का कथन स्वाश्रित, क्योंकि उसको स्वरूप का, और व्यवहार न का कथन पराश्रित होता है, तथा निश्चय न के कथन को सत्यार्थ, सच्चा, और व्यवहार न के कथन को असत्यार्थ मतलब झूठ नहीं, ये हम समय सार में समझ चुके हैं, उपचरित। देखिए उदाहरण में देखिए, जहाँ व्यवहार ने देह और आत्मा में एकत्व स्थापित करता दिखाई देता है, वही निश्चय ने उससे स्पष्ट इनकार कर रहा है। और निश्चय ने का आपको बताया था, उसका काम है न तथा या न एति, ऐसा नहीं। व्यवहार ने जो कुछ भी कहता है निश्चय ने कहता है ऐसा, क्योंकि वो निषेधक है। अब देखो, व्यवहार ने की दृष्टि संयोग पर है और निश्चय ने की दृष्टि असंयोगी तत्व पर है। व्यवहारेणु वदिस्सदी नाणस्य चरित्तदंसनं नाणं न विनानं न चरित्तं न दंसनं जान गो शुद्धो। ये 7वें नंबर की गाथा है। दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। दर्शन करियो बेटा, पहले आप लोग जाओ, जल्दी दर्शन करियो। देखिए अब यहाँ क्या किया कि व्यवहार ने भेद करके समझाया। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, अखंड अभेद है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद डाल के समझाया। तो अब निश्चय ने क्या कहता है, नवीनानम न चरित्रम, माने जो पहले कथन में कहा था उसका निषेध कर देता है कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के ज्ञान में, माने आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा मतलब ऐसा भेद नहीं है। ठीक है, इसमें व्यवहार ने एक अखंड आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र के भेद करके समझाया और निश्चय ने
उन सब भेदों का निषेध करके आत्मा की अखंडता को स्थापित किया। आ रही है बात समझ में? व्यवहार ने क्या किया? एक अभेद अखंड आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद किए। क्यों किए? समझाने के लिए। निश्चय ने उसका निषेध कर दिया व्यवहार के कथन का कि भेद रूप नहीं है, ये अखंड है। व्यवहार ने समय सार की 27वीं गाथा में पर से एकता बताई थी। व्यवहार न हो भासदी जीवो दे हो यह हवदि खलुए। देखो वहाँ 27वीं गाथा में पर द्रव्य के साथ एकता बताई थी, देह के साथ, और यहाँ 7वीं गाथा में आत्मा में भेद डाले। दोनों काम कर रहा है ना व्यवहार ने, जो अपने से भिन्न है ऐसे पर द्रव्य के साथ अपना अभेद करके बता रहा है, और 7वीं गाथा में एक अखंड आत्मा को भेद करके बता रहा है। समझ में आया? इस प्रकार व्यवहार का कार्य निज में भेद और पर से अभेद करके समझाना है, और निश्चय का कार्य इससे अपोजिट, पर से भेद और अपने से अभेद करना है। ये इनके परस्पर विरोध का रूप है। प्रश्न लिखिए, निश्चय और व्यवहार के परस्पर विरोध का रूप स्पष्ट कीजिए। ये आंसर है इसका, है परस्पर विरोध का स्वरूप क्या है? अभी तो भेद अभेद के एंगल से बताया, ऐसे कर्ता कर्म के एंगल से भी देख लेना। मैंने आपको बताया था ना, मैं बोलता हूँ, शास्त्र से ज्ञान होता है, ये कर्ता कर्म संबंधी गड़बड़ हो गई। जहाँ एक और व्यवहार ने से निमित्त आदि की अपेक्षा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाता है, निमित्त की अपेक्षा। वही निश्चय ने कहता है कि मैं ही मेरा कर्ता धरता, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कर्ता कर्म का भेद करना ही व्यवहार है, और इस प्रकार के भेद का निषेध निश्चय न्याय का कार्य माना गया है। माने एक ही चीज़ कभी वो निश्चय न्याय का विषय भी हो सकती है, कभी व्यवहार न्याय का विषय भी। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी